अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि एक लेटर जो है, लेटर क्या होती है और लेटर को कैसे लिखा जाता है। तो यानी कि लेटर राइटिंग के लिए हमारा फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, यानी कि क्या फॉर्मेट होगा हमारा लेटर लिखने के लिए। लेटर राइटिंग, लेटर जो है, खत, लेटर दो तरह से हम लिखते हैं। एक को हम कहते हैं फॉर्मल लेटर और दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर जो है इसको हम ऑफिशियल लेटर भी कह सकते हैं। ऑफिशियल लेटर मतलब कि ये आप ऑफिस में लिखते हैं, यानी कि आप अपने ऑफिस को लिखते हैं या एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में लिखा जाता है, ठीक है। तो ये किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन के लिए होता है। सपोज आपके एरिया में बिजली की कमी है, बिजली अवेलेबल नहीं है, तो आप बिजली के चीफ इंजीनियर को एक खत लिखते हैं, ये ऑफिशियल लेटर होगा। आपके स्कूल के अंदर कोई दिक्कत है, आप अपने हेडमास्टर को, अपने जेडीओ को या अपने सीईओ को एक खत लिखते हैं, इसको हम ऑफिशियल लेटर कहेंगे। तो दूसरा है इनफॉर्मल लेटर। इसको ये लेटर जो है ये फ्रेंड्स को लिखा जाता है, पेरेंट्स को लिखा जाता है और ये फ्रेंडली तौर पे लिखा जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जब इनफॉर्मल लेटर का हम जिक्र करते हैं, फ्रेंड्स को या पेरेंट्स को लिखा जाता है, तो इसमें फ्रेंडली वर्ड्स का, फ्रेंडली तरीके से इस लेटर को क्या किया जाता है, लिखा जाता है। तो लेटर लिखने के लिए एक ख़ास किस्म का एक फार्मूला, जिसको हम कहेंगे फार्मूला है, वो ये है कि सबसे पहले लेटर लिखने के लिए हमें एड्रेस लिखना पड़ता है। किसका एड्रेस? सेंडर्स एड्रेस, यानी कि भेजने वाला, खत लिखने वाला। तो खत लिखने वाले का एड्रेस सबसे पहले लिखा जाता है। उसके बाद डेट लिखी जाती है। सेंडर्स एड्रेस का मतलब कि भाई कहाँ से लिख रहा है ये खत, है ना। ये खत कहाँ बैठ के आप लिख रहे हैं, किस जगह से लिख रहे हैं, आपके गांव का, आपके स्कूल का, तो एड्रेस आ जाएगा इसमें, है ना। दूसरी बात, इसमें डेट आ जाएगी एड्रेस के साथ ही, या जो दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ इसमें जो है रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस का मतलब हो गया कि जिसको आप खत लिख रहे हैं। चौथी बात जो है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या होता है? जैसे ये सैल्यूट से निकला है, जैसे हम लिखते हैं डियर सर, डियर पापा या डियर फ्रेंड, ये जो वर्ड्स हैं ये सैल्यूटेशन में आते हैं, ठीक है, या रिस्पेक्टेड, ठीक है, ऐसे ऐसे वर्ड्स। उसके बाद लेटर में हम सब्जेक्ट लिखते हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि भाई लेटर में सब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन बहुत सारी बुक्स में या बहुत सारे वीडियोस में मैंने देखा कि सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट पे लिखा जाता है। और जैसे मैंने आपको एप्लीकेशन में बोला कि सब्जेक्ट जो है ये 6 से 8 वर्ड्स का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट एक किस्म का निचोड़ होता है। सब्जेक्ट एक बुनियाद है कि भाई किस बुनियाद के लिए, किस चीज़ के लिए आप लेटर लिखना चाहते हैं, आपकी डिमांड क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं, वो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। क्योंकि सब्जेक्ट देख के ही
पता चल जाता है कि भाई ये लेटर जो है, ये एप्लीकेशन जो है, ये किस बारे में लिखी गई है। एप्लीकेशन अगर है तो किस चीज़ की डिमांड है, लेटर अगर है तो किस चीज़ के लिए है। ठीक है, तो सब्जेक्ट में ये चीज़ क्या हो जाती है, क्लियर हो जाती है। और सब्जेक्ट जो है 6 या 8 वर्ड्स का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद छठी चीज़ जो है वो है बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर का मतलब हो गया कि अब आपने लेटर लिखनी है, आप इसमें कौन कौन सी चीज़ें या कौन से वर्ड्स आप क्या करेंगे, लिखेंगे, किस अंदाज में बयान करेंगे, किस अंदाज में कहेंगे, ये आपकी बॉडी होगी किसकी, लेटर की। अब लेटर आपकी ख़त्म होगी, आपको शुक्रिया अदा करना है, आप लिखते हैं थैंकिंग यू लेटर के बाद। उसके बाद आप लिखते हैं योर्स सिंसियरली। ठीक है, और उसके बाद आप लिखते हैं सेंडर्स नेम, कि भाई ख़त लिखने वाला कौन है। अब ये कंफ्यूज नहीं हो जाना कि भाई ये सेंडर्स एड्रेस और सेंडर्स नेम जो है, सेंडर्स एड्रेस का मतलब हो गया कि आप कहाँ से ख़त लिख रहे हैं। ठीक है, और सेंडर्स नेम का मतलब हो गया कि भाई ख़त लिखने वाले का नाम क्या है ना। तो इतना जो है, इतनी चीज़ें जो हैं, ठीक है, अगर आपको समझ आ जाएं तो आप लेटर जो है क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूं इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर के लिए आपको क्या करना है कि भाई अपना एड्रेस लिखना है। सबसे पहले सेंडर्स का एड्रेस, मिसाल के तौर पे मैं लिखूँगा हारी चकला मोहल्ला गुंडी गुजरा करना। डेट आप लिखेंगे 26 जुलाई 2000।